हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने सेट थ्योरी के बारे में बात किया था कि सेट क्या होता है, उसके नोटेशन कैसे होते हैं, सबसेट क्या होता है और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पावर सेट क्या होता है। आशा है आप वो समझ गए होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। आज बात करेंगे सेट पे कुछ और एलिमेंट्री ऑपरेशन की, जैसे कि सेट में यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, इसके अलावा सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, इस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं यूनियन से। देखिए यूनियन में अगर हम देखें यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, बेसिकली यूनियन एक तरह से सम है। जैसे नंबर्स में सम होता है, ऐसी सेट में ऐड करने को यूनियन कहते हैं, बट इसकी अलग डेफिनेशन है। यहाँ पे इसकी अपने से डेफिनेशन है। देखिए डेफिनेशन क्या है कि ए यूनियन बी, ये नोटेशन है जिसमें ये यू का साइन यूनियन दिखाता है। ठीक है, यू माने यूनियन। तो ए यूनियन बी किसको बोलेंगे? देखिए ए यूनियन बी में ऐसे एक्स आएंगे, यानी ऐसे एलिमेंट आएंगे एक्स सच डेट जो क्या होंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए, जो ए में होंगे, और हिंदी में या एक्स बी में बिलोंग करेंगे। यानी ऐसे एलिमेंट आपको लेने हैं जो या तो ए में है या तो बी में है। याद रखिए यूनियन के लिए ये और बड़ा इंपॉर्टेंट है, और। ठीक है, यूनियन माने या, और इंग्लिश में और, हिंदी में या, यूनियन। तो यूनियन में कौन आएंगे? जो या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखिए एग्जांपल समझते हैं। ए सेट है हमारा 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है इसमें, 4 एलिमेंट है। कौन से हैं? 1 2 3 4 नंबर है, नेचुरल नंबर है। और बी है जिसमें 1 2 3 5 6 7, कौन सा? 1 2 3 5 6 7, 6 एलिमेंट है इसमें, ये भी नेचुरल नंबर है। अब हम करेंगे इनका यूनियन। तो यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में कौन से एक्स आने वाले हैं, कौन से एलिमेंट आएंगे जो या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे। तो मैंने 1 देखा, 1 तो 1 ए में तो है, तो लिख लीजिए। 2 में है 2, 3 भी है ए में, 4 भी है। ए के तो सारे लिख लिए। अब क्या करना है, बी के भी लिखने हैं, क्योंकि या है ना, तो किसी भी एक में हो चल जाएगा। तो 5 6 और 7, कुल मिला के सिंपल भाषा में आपको सारे एलिमेंट को लिखना है, चाहे वो ए में हो चाहे बी में हो, सारे एलिमेंट लिखने हैं। बट किसी भी एलिमेंट को सेट में 2 बार नहीं लिखा जाता है, तो आपको एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखना है और सारे लिखने हैं, तो उसको यूनियन कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, अब यहाँ भी है 1 2 3, बट ये तो आ गया ना, लिख दिया हमने 1 2 3। अब कौन बचा? 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये यूनियन में आ गया। तो अगर ये ए है, ये बी है, तो ये यूनियन है। ठीक है, याद रखें और का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। और माने या, जो कहीं भी आ जाए, किसी भी एक में, ये ए में हो या बी में हो, किसी एक में जरूर होना चाहिए, तो वो यूनियन के अंदर काउंट कर लिया जाएगा, यूनियन में आएगा, ही आएगा। दूसरा होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो देखिए इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं कैपिटल ए इंटरसेक्शन बी से, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिए उल्टा यू का सिंबल यूज किया जाता है। देखिए डेफिनेशन ऐसे देते हैं कि इसमें वो एक्स आएंगे, जैसे उसमें ऐसे एक्स आएंगे जो ए में होंगे या बी में होंगे, इसमें ऐसे एक्स आएंगे जिसमें एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये एंड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। एंड माने और माने दोनों में, बोथ, मतलब ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। कुल मिला के ये कॉमन की बात कर रहा है, कुल मिला के कॉमन की बात कर रहा है। कह रहा कॉमन लिख लो, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिख लीजिए, तो दोनों में कॉमन है। तो बताइए ए और बी में इंटरसेक्शन क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी। इन्हीं सेट की बात करें जो हमने ऊपर एग्जांपल लिए हैं। तो इंटरसेक्शन माने कॉमन, तो कौन कॉमन है? देखिए 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में। कौन कॉमन है? 1 है, 2 है, 3 है। तो ये आपका इंटरसेक्शन में आ गया। ठीक है, आशा है आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूँ आपको, बहुत सिंपल से, आप खुद ही बोलेंगे फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है। देखिए अगर मैं आपको पूछूं कि बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आएंगे, कितने आएंगे? तो देखें अगर ए में 4 हैं, एग्जाम्पल देखिए, ए में 4 हैं, बी में 6 हैं, और यूनियन में कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आए। ए में 4 थे, बी में 6 थे, लेकिन यूनियन में कितने आए? सिर्फ 7। और इंटरसेक्शन में कौन आए? 3। तो देखते हैं हम यूनियन कैसे काउंट करेंगे, कितने एलिमेंट होंगे, कैसे। तो देखिए सबसे पहले मैं
ए के गिन लेता हूँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट है, ए गिन लिए मैंने, ए में गिन लिए मैंने कितने हैं, अच्छा ए में 1 2 3 4 है, 4 है। अब एक काम करता हूँ, बी वाले गिन लेता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी वाले गिन लेता हूँ। तो बी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। अब ये 4 ये 6, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, क्या, जो एलिमेंट कॉमन थे 2 बार गिन लिए, जो एलिमेंट कॉमन थे 2 बार गिन लिए, तो एक बार घटाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, एक बार घटाना पड़ेगा ना। तो किसको घटाना है, जो कॉमन थे, और कॉमन को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, कॉमन को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, कौन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए बड़े सिंपल तरीके से हमने क्या किया, यूनियन का फॉर्मूला बना लिया, यूनियन का फॉर्मूला बना लिया। डायरेक्ट भी बोल सकता था मैं यूनियन का फॉर्मूला ये होता है, बट समझने की कोशिश कीजिए कहाँ से आया। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं, यूनियन कैसे काउंट किया, सबसे पहले ए के काउंट कर लिए, उसके बाद बी के एलिमेंट काउंट कर लिए, और उसके बाद ये देखा कि अच्छा जो कॉमन थे 2 बार काउंट कर लिए, तो एक बार माइनस कर देते हैं, तो एक बार माइनस कर लिए। तो ये क्या है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे जरूर क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान में रखिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, यानी ए और बी में कितने एलिमेंट हैं, ए के काउंट कर लीजिए, बी के काउंट कर लीजिए, और जो कॉमन है उनको माइनस कर लीजिए। यूनियन का मतलब होता है और, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, एंड माने जो बोथ, जो दोनों में है, जो कॉमन है, और माने जो किसी भी एक में है उसको कलेक्ट कर लीजिए यूनियन में, और इंटरसेक्शन में कौन आएंगे, जो कॉमन होंगे। आशा आपको ये समझ में आया होगा। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन से आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। और क्वेश्चन हमेशा याद रखिए, ये जो फॉर्मूला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे हम क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं, और डिफरेंस क्या होता है सेट का वो देख लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चंस पे। आइए अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट इस ए माइनस बी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ए माइनस बी। अब देखिए इसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है कि ए माइनस बी लिखा है या बी माइनस है, क्योंकि डेफिनेशन चेंज आएगी। देखिए ए माइनस बी का मतलब एक्स सच दैट, ऐसे एक्स यानी ऐसे एलिमेंट आएंगे जो एक्स बिलोंग्स टू ए, जो ए में होंगे, एंड माने इंटरसेक्शन, यानी जो दोनों कंडीशन फॉलो एक साथ करेंगे वही। दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी जो ए में होंगे, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी जो बी में नहीं होंगे। कुल मिला के सिंपल भाषा में ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है उसको ए माइनस बी में लेते हैं, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो देखिए एग्जांपल समझते हैं, ए है 1 2 3, बी है 1 2 3 1 2 4 5 6। तो बताइए ए के कौन से एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ए की है बेचारा 3, है ना, सिर्फ 3 तो है जो बी में नहीं है। और अगर मैं उल्टा लिखूं b माइनस ए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब उल्टा हो जाएगा कि b के एलिमेंट जो a में नहीं है ना, b के एलिमेंट जो a में नहीं है। तो देखिए कौन से एलिमेंट है b के जो a में नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 3 एलिमेंट है नहीं। तो a माइनस बी माने a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, b माइनस ए माने b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट। आशा आप डिफरेंस समझ गए होंगे। अब आइए इसको भी काउंट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, या बी माइनस ए। देखिए अगर मुझे ये गिनना है कि ए माइनस बी में कितने एलिमेंट है, ए माइनस बी में कितने एलिमेंट है, मैं कैसे काउंट करूँगा। देखिए ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो आते हैं ना ए माइनस बी में, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो पहले तो एक काम करते हैं, टोटल गिन लेते हैं ए के टोटल गिन लीजिए। जैसे इसमें देखिए ए के 1 2 3 एलिमेंट गिन लिए मैंने। अब प्रॉब्लम ये हुई कि वो एलिमेंट चूज करने जो बी में नहीं है, तो क्यों ना उनको माइनस कर दिया जाए जो बी में भी हैं। मतलब वो एलिमेंट माइनस कर देंगे अगर हम, जो ए और बी दोनों में हैं, किस में से, ए में से, तो वही तो बचेंगे जो बी में नहीं है। और जो दोनों में है उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो मतलब आप माइनस कर दीजिए ए इंटरसेक्शन बी को, किस में से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में से, तो क्या मिलेगा, ए माइनस बी। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए अगर आपको चाहिए तो आप पहले बी के काउंट कीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए जो ए और बी में कॉमन है। तो इस तरीके से आप बी माइनस ए में कितने एलिमेंट है निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे जरूर क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं फॉर्मूले ड्राइव करके आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कैसे ये काउंट किए जाते हैं। ये चीज़ें दिमाग में रखिए, डेरिवेशन से ही क्वेश्चन होते हैं, ध्यान दीजिए। डेरिवेशन आपको सिखाता है कि कैसे आपको सोचना है, यहीं से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है, लॉजिक ध्यान रखिए कि बी माइनस ए हमने कैसे कैलकुलेट किया था। आशा है आपको डिफरेंस ऑफ सेट समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। बट कॉम्प्लीमेंट से पहले इसमें एक नया
टर्म आता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? देखिए यूनिवर्सल सेट कोई पर्टिकुलर सेट नहीं है, बस ऐसे सेट को यूनिवर्सल बोलते हैं जो सभी सेट के लिए सुपर सेट का काम कर जाए। ठीक है, क्या बोला मैंने? जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एक ए आपका सेट है जिसमें 10th क्लास स्टूडेंट है, 10th क्लास स्टूडेंट, और बी आपका सेट है जिसमें 9th क्लास स्टूडेंट है। अब अगर हम ऐसा सेट यू ले लें जिसमें सारे दोनों के दोनों सबसेट आ जाएं, जैसे यू अगर मैंने ले लिया कि स्टूडेंट इन स्कूल, ठीक है, ऑल स्टूडेंट इन स्कूल, सारे ले लो। तो उस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं अगर मैंने वो उसका एक सेट बना लिया, फिर उसमें से जो 10th क्लास स्टूडेंट हैं वो ए सेट में है, 9th क्लास बी में है। अब आप देख सकते हैं ए भी यू का सबसेट है, बी भी यू का सबसेट है। तो ये जो यू है ना, सारे स्टूडेंट, वो एक तरह से यूनिवर्सल सेट हो गया एक तरीके से। ऐसा नहीं है कि यही यूनिवर्सल है, आप इससे भी बड़ा ले सकते हैं कि सारे स्टूडेंट जितने देश में हैं पूरे देश में वो भी यूनिवर्सल हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके सारे सबसेट होते हैं, यानी सारे सेट उसके सबसेट है, तो उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, अब इस यूनिवर्सल की हेल्प से हम कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करते हैं। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डिनोटेड बाई ए डैश, किससे डिनोट करते हैं? ए के ऊपर डैश लगा हुआ, ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं इसको, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए होता है यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखिए इसको ए नॉट या ए नहीं पढ़ते हैं, ए नहीं मतलब जो ए में नहीं है, तो नहीं है मतलब बाहर है, तो बाहर है मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए गायब कर दीजिए, तो बार बार के जो आएंगे वो कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम से बेहतर समझेंगे, तो उससे पहले हम देख लेते हैं वेन डायग्राम क्या होता है, उसके हेल्प से आप कॉम्प्लीमेंट को बेहतर समझ सकते हैं। बट कॉम्प्लीमेंट किससे डिफाइन होगा? यूनिवर्सल सेट से, और ये आपको गिवन होता है अक्सर, ये आपको गिवन होगा। क्वेश्चन में आपको यू जरूर देगा कि अच्छा ये यू है, इसके बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट बताइए। ठीक है, अगर आप यू चेंज कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट चेंज हो सकता है, बट कुछ कुछ यू पर्टिकुलरली फिक्स है। जैसे नंबर अगर आप लेते हैं तो जो रियल नंबर है वो आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, है ना। उससे भी बड़े होते हैं भले ही कॉम्प्लेक्स, लेकिन आप 10 तक हैं या 11 तक या 12 जब तक आपके कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा है तब तक अगर रियल थ्योरी पे बात कर रहे हैं तो जो रियल नंबर का सेट है वो यूनिवर्सल है, क्योंकि जो भी नंबर लेंगे वो उसी का सबसेट होगा। अगर ऑल नंबर की बात करें, कॉम्प्लेक्स भी इंक्लूड कर लेंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर का सुपर सेट होता है। ठीक है, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स के सबसेट होता है, तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर, बस उससे ऊपर कुछ नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा है फिर। ठीक है, पर बेसिकली ये तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेन डायग्राम की। देखिए वेन डायग्राम सेट थ्योरी में ऐसा ही है जैसे ग्राफ होता है, एक तरीके से समझने के लिए एक अलग तरीके से होगा, वही डेफिनेशन वही होंगी, बट हम वेन डायग्राम की हेल्प से इजीली समझ पाते हैं कि यूनियन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होता है, ए माइनस बी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो आइए देखते हैं वेन डायग्राम होते कैसे हैं। ये जो आपको इस तरह से दिख रहे होंगे ये वेन डायग्राम है। ठीक है, इसमें सबके अलग अलग नोटेशन है। जो आपको एक डब्बा दिख रहा है बड़ा वाला स्क्वायर साइज का या रेक्टेंगुलर हो सकता है, ये डब्बा यूनिवर्सल सेट को दिखाता है, यानी इस डब्बे के अंदर यू है, ये है ना, इसमें सारे हैं जितने एलिमेंट, जैसे ऑल स्टूडेंट ले लिए वो सब इसमें है। इसमें से जो आपको ये गोला दिख रहा है ये सेट है कोई ए, तो इसको ए सेट बोल देते हैं, ये ए है। ये जो आपको ये दिख रहा है ये ए सेट है, यानी ए सेट अगर मेरा 10th क्लास स्टूडेंट है तो 10th क्लास स्टूडेंट सिर्फ इसके अंदर होंगे, तो ये ए है। तो ऑब्वियसली अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट पूछूंगा तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, याद कीजिए, ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू में से ए को हटा दीजिए, तो यू ए पूरा गोला है, इसमें से ये हटा दीजिए, तो जो बचेगा ये वाला बाहर का पोर्शन ये ए कॉम्प्लीमेंट में है। ये क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट में, ये बाहर का। तो ये किसके लिए नोटिस, ये किसके लिए वेन डायग्राम हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट के लिए। ठीक है, तो वेन डायग्राम में पोर्शन को मार्क किया जाता है, पोर्शन को मार्क किया जाता है। तो ये जो मार्क पोर्शन आपको बाहर का दिख रहा है ये ए डैश है, ए डैश, ए नहीं, ए नहीं, जो ए नहीं है, तो ए ये गोला है, ए नहीं है बाहर का। ठीक है, और नोटेशन देखते हैं, जैसे इसमें तो एक ही बनाया था, इसमें दो गोले बना रखे हैं। दो गोलों में से ये जो इधर का गोला है ये बी को डिनोट कर रहा है और ये इधर वाला गोला ए को, यानी दो सेट हो गए अब। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्या है। अगर मैं दोनों सेटों को इंक्लूड कर दूं, ये पूरा का पूरा ये मार्क कर दूं दोनों सेटों वाला, इतने, यानी जो ए में है वो एलिमेंट भी ले लिए, जो बी में है वो भी ले लिए, जो इंटरसेक्शन में वो भी ले लिए, तो इसको क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी। तो यूनियन ये तो था कि जो ए में भी है और बी में भी है, तो जो दोनों में है देखिए पूरा मार्क कर लिया। अगर आपको पूछेगा ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का होल डैश, मतलब जो ए यूनियन बी में नहीं है, तो
तो ये जो अनमार्क पोर्शन है, जो मार्क नहीं किया गया है, उसको लिख लीजिए, यानी उसको मार्क कर दीजिए, बीच का गोला साफ छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए और ये मार्क कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, डैश। अब देखिए अगर मैं सिर्फ इतना मार्क करता हूँ ये वाला पोर्शन, तो ये क्या है, देखिए फिर से वही, ये इधर वाला एलिमेंट बी है, ये गोला ए का है, इसमें मैंने सिर्फ बीच का यानी जो कॉमन पोर्शन है वो मार्क किया है, और कॉमन को क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी के लिए डायग्राम है। ठीक है, फिर हमने डिफरेंस ऑफ सेट भी पढ़ा है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, तो अब आप देखिए मैं इतना इतना मार्क कर रहा हूँ, ये वाला सिर्फ कॉमन वाला पोर्शन नहीं मार्क किया, तो ये जो इतना इतना पोर्शन मार्क किया है इसको क्या बोलेंगे, देखिए ये ए के वो एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है ना, ये ए का वो पोर्शन है जो बी के ऊपर नहीं है, यानी बी पे ओवरलैप नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, ए माइनस बी, तो ये आपका ए माइनस बी है। और अगर मैं बी वाला पोर्शन मार्क कर दूं तो ये पोर्शन क्या है, बी माइनस ए, ये पोर्शन ए माइनस बी और ये पोर्शन बी माइनस ए, है ना, सारे पोर्शन को हम अलग अलग देख रहे हैं। और अगर मैं ये पूरा ही मार्क करता हूँ, बीच में यूनियन लगा लेता हूँ, तो ये पूरा हो जाएगा, दोनों के दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। अब देखिए अगर मैं ए डैश मार्क करता हूँ, तो ए डैश में क्या आएगा, ये जो ए का गोला है इसके बाहर का, वो देखिए ए डैश हो रहा, तो ए के गोले के बाहर का सारा ए डैश में, ठीक है। और मैं अगर बी डैश मार्क करता हूँ, बी डैश, तो बी डैश में क्या आएगा, बी के गोले का बाहर का सारा, है ना, बी का जो गोला है इसके बाहर का। और अगर मैं देखना चाहता हूँ कि दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है, दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है, तो देखिए कौन सा पोर्शन कॉमन आएगा, देखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझना। ए डैश में क्या आएगा, देखिए सब, ये सब ए डैश है, ये, और ये भी है बी, बी भी ए डैश में है, वो जानू उसके मैंने अभी मार्क नहीं किया है, बी भी है, ये वाला ना बी, ये वाला पोर्शन। और बी डैश में क्या है, बी डैश में भी ये सेम है, सेम, बट साथ में ए का भी है। और अगर मैं दोनों में कॉमन पूछूं, यानी जो दोनों में कॉमन आएगा, तो कौन सा पोर्शन आने वाला है, ये बाहर का खाली, है ना। देखिए ये वाला पोर्शन बी डैश में है लेकिन ये ए डैश में नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा। और ये वाला पोर्शन ए डैश में है लेकिन बी डैश में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा। कॉमन कौन आएगा, जो दोनों से बाहर का है। तो आप देख सकते हैं अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बनाने के लिए बोलेगा तो आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये आपका कुछ ऐसा बनेगा। अगर आपको अभी समझ में आया तो आप इंडिविजुअली अलग अलग बना के देख सकते हैं। दो गोले बनाइए, ये ऐसा बनाइए और ये ए डैश मार्क कीजिए। पहले एक मिनट है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। देखिए ये ए गोला बनाइए, बी का गोला बनाइए, ए के बाहर का मार्क कीजिए, पहले सिर्फ ए के बाहर का सब मार्क कर दीजिए, बी। और अब उल्टा कीजिए, अब की बार बी के बाहर का सारा मार्क कर दीजिए, ए को भी इंक्लूड कर दीजिए। और आप खुद ही देख लीजिए दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा आया है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ये। तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए डैश माने जो ए में नहीं है, बी डैश माने बी में नहीं है, और इंटरसेक्शन माने जो दोनों में कॉमन है। तो ए नहीं और बी नहीं में क्या कॉमन है, ए नहीं और बी नहीं, तो वो ई आएगा, ठीक है। अब ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, जरा देखिए, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको हटा देता हूँ। देखिए अगर आप ए यूनियन बी बनाया था अभी ऊपर, ये रहा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी, ये ए है, ये बी है, तो देखिए ए यूनियन बी कहाँ मार्क है, जो बीच में है। अब जरा डैश बनाइए ए यूनियन बी का, इसको बनाइए ए यूनियन बी का डैश। तो कैसा होगा, अब यूनियन में तो दोनों गोले आ गए, डैश में बाहर का आएगा, तो ये आपका ए यूनियन बी का होल डैश है, यानी जो ए यूनियन बी में नहीं है, आ गया। अब जरा इसको और इसको देखिए, तो सेम है, ये तो सेम है। इसका मतलब ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। देखिए सिर्फ वेन डायग्राम की हेल्प से हमने देख लिया कि ए और बी दोनों में नहीं का मतलब ए में नहीं, इंटरसेक्शन बी में नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। ये लैंग्वेजल कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है, लैंग्वेज से भी पता चल जाता है बट प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए वेन डायग्राम की हेल्प से हमने इजीली प्रूफ कर लिया कि दोनों सेम हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर आप होल डैश करेंगे तो वो ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर आएगा। क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, अभी आपका काम है, देखिए इंटरसेक्शन मैंने बना रखा है, आप इसका डैश बनाइए, और ए डैश यूनियन बी डैश, यानी आप ये जो डैश किए थे ना, अभी इंटरसेक्शन किया था, आप यूनियन कीजिए, और देखेंगे कि इसका ये दोनों सेम आएंगे, सेम आएंगे। ये आपका काम है, आप कर सकते हैं। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए कि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन होता है,
यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन रूल। डी मॉर्गन रूल, डी मॉर्गन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको सेट थ्योरी में और प्रोबेबिलिटी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा बूलियन में जरूर देखने को मिलेगा, अगर आपके पास बूलियन है तो। फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैथ्स में बूलियन का चैप्टर है, तो बूलियन में अगर आपको देखने को मिलेगा ये कि वहाँ पे भी होता है कि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से आपको वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा। वेन डायग्राम ये पार्ट्स हैं। ठीक है, ये है 2 में। अब मैं एक 3 में भी आपको बता देता हूँ पार्ट्स में कि कौन सा पार्ट क्या डिनोट करता है। देखिए लास्ट में 3 सेट पे भी बात कर लेते हैं। अगर आपको 3 दिए जाएं तो वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बन सकता है। इसमें देखिए बी का गोला ये है, ए में ये सर्किल और सी का नीचे वाला सर्किल है। अब इसमें नोटेशन देखिए, जब मैंने सिर्फ बी को काउंट किया है तो ये क्या होने वाला है, जब मैंने बी, मतलब इसमें सिर्फ बी के एलिमेंट है, इसमें सिर्फ बी के एलिमेंट है, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, ये है बी माइनस, यानी बी में से हटा दीजिए, क्या हटाइए, ए और सी का यूनियन। क्या हटाइए, इसमें बी माइनस ए नहीं होने वाला, याद रखिए, बी में से ए नहीं हटा रहे हैं, बी में से ए और सी दोनों हटा रहे हैं। ए और सी दोनों, मतलब जो ए में है और बी में है वो एलिमेंट आप दोनों माइनस कर देंगे। सॉरी, ए में है और सी में है, किस में से, बी में से। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन 3 में बी माइनस ए यूनियन सी होगा। सिमिलरली ये वाला पोर्शन जो है ये सी माइनस ए यूनियन बी होने वाला है, और जो ये वाला पोर्शन है वो ए माइनस बी यूनियन सी होने वाला है। ठीक है, 3 पोर्शन तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब ये जो बीच में है ना, ये कॉमन सा इतू सा पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये जो, इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ये कौन सा पोर्शन है जो तीनों में कॉमन है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी जो तीनों में कॉमन है वो ये छोटा सा पोर्शन बीच में है। इसके अलावा बाकी पोर्शन आप देख सकते हैं, अगर मैं तीनों गोलों को मार्क कर दूंगा, तीनों गोलों को, तो ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। ठीक है, तीनों को मार्क कर दूंगा। अगर सिर्फ ए और बी को मार्क करूंगा, ए और बी को, तो ए यूनियन बी होगा। अगर सिर्फ सी को मार्क करूंगा तो सिर्फ सी होगा, पूरा सी का गोला। इसके अलावा अगर आप तीनों गोलों को एक साथ मार्क कर देते हैं तो वो यूनियन हो जाएगा। अगर आप तीनों को मार्क करते हैं, मैं तीनों को कर दूं तो यूनियन हो जाएगा। इंटरसेक्शन मैंने बता दिया, और ये जो इंडिविजुअल हैं बी माइनस ए यूनियन सी, ये मैंने बता दिया है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके अलावा अब अगर इसमें लास्ट काउंटिंग फॉर्मूला है, अगर आपको पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने हैं, तो आइए काउंट करते हैं। ठीक है, लॉजिक आपको पता है, हम लॉजिक पे जाएंगे, याद नहीं करेंगे लॉजिक कैसे काम करता है। देखिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, देखिए सबसे पहले मैं ए के काउंट कर लेता हूँ, प्लस फिर मैं बी के काउंट कर लेता हूँ, और प्लस फिर मैं सी के काउंट कर लेता हूँ। पहले मैंने सारे काउंट कर लिए, सारे। लेकिन मैंने ये देखा जो बी और ए में ये कॉमन पोर्शन है, ये 2 बार काउंट कर लिया, एक बार ए के साथ और एक बार बी के साथ, तो एक बार माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही जो सी और ए में कॉमन है वो भी 2 बार काउंट कर लिया, तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए, और माइनस जो बी और सी में कॉमन है वो भी काउंट कर लिया 2 बार। अब प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो बीच का पोर्शन है ना, इसको देखिए ध्यान से, जब मैंने ए काउंट किया तो मैंने ये बीच वाला पोर्शन काउंट किया, बी में भी काउंट किया और सी में भी काउंट किया, यानी यहाँ 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 तीनों में काउंट हुआ है, तो तीनों में काउंट हुआ, 3 बार काउंट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, जब ए इंटरसेक्शन बी किया तो 1 बार माइनस हो गया, बी इंटरसेक्शन सी किया तो 1 बार माइनस हो गया, और सी इंटरसेक्शन ए में 1 बार माइनस हो गया। मतलब ये जो बीच का पोर्शन है वो 3 बार ऐड हुआ है और 3 बार सब्ट्रैक्ट भी हो चुका है, तो इसका मतलब वो है ही नहीं, तो 1 बार फिर ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एंड दिस इज द फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला है 3 के लिए, ऐसे ही 4 के लिए बना सकते हैं, आप ट्राई कीजिए, बन जाएगा। ठीक है, आशा है आपको सेट थ्योरी में इतना समझ में आया होगा। अब बचे ही बचे हैं क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन पे अगली वीडियो पे बात करेंगे। पूरा 11th का जो सीबीएसई का है वो एक साथ कंप्लीट करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत इजी हैं, जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स एंड सिर्फ नोटेशन फिल करना है, बट जो क्वेश्चन है एक्चुअली में, जो लास्ट में है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसके ऊपर, उसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।